1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है और इस बजट को लेकर तमाम लोग अलग अलग तरीके से कयास भी लगा रहे हैं, फिर चाहे वो घर की महिलाएं हों या फिर बाजार में कारोबार करने वाले कारोबारी। इस वक्त हम कानपुर की कलेक्टरगंज बाजार में हैं और यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से तमाम व्यापारी खड़े हुए हैं। अलग अलग क्षेत्र में ये कारोबार करते हैं, अलग अलग चीज़ों का कारोबार करते हैं और इन्हें भी इस बजट से तमाम उम्मीदें हैं, तमाम कयास इन्होंने भी लगा रखे हैं कि इस बार का बजट कैसा होगा, इस बार के बजट में इन्हें क्या मिलेगा। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है उस बजट को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है, ये कैसा बजट चाह रहे हैं जिससे इन्हें फ़ायदा हो और साथ ही साथ ये बजट आम लोगों के लिए, खासकर उस वर्ग के लिए जो आम जनता की श्रेणी में आती है, उसे फ़ायदा पहुंचा सके। लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये बजट कैसा होगा। सर, बजट 1 तारीख को पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप लोग कि इस बार कैसा बजट होगा? देखिए, पिछले 2 साल से 5 लाख की लिमिट आयकर की बनी हुई, इनकम टैक्स की बनी हुई है। पिछले 2 साल से डिमांड है कि इसको 10 लाख रुपए किया जाए और इस बार भी हमारी डिमांड है कि आयकर जो सीधा सीधा इस बजट का एक मुख्य मुद्दा होता है, उसकी सीमा बढ़ा करके 10 लाख रुपए की जाए। दूसरा, हम गल्ले के व्यापारी हैं। 1 जुलाई 2017 को जब देश में जीएसटी आया था, उससे पहले 150 से ज़्यादा देशों में जीएसटी लागू था और लगभग सभी देशों में गल्ला, दलहन, तिलहन तीनों कर मुक्त थे। हिंदुस्तान में गल्ला, दलहन को कर मुक्त किया गया, लेकिन तिलहन में 5% जीएसटी है। तो हमारी ये डिमांड है कि जीएसटी जो 5% तिलहन में जीएसटी है उसको भी समाप्त किया जाए। दूसरा, आपने देखा कि 5 जून 2020 को हिंदुस्तान में कृषि कानून आए थे। उस समय मंडियों के बाहर, खास करके कलेक्टरगंज में जहाँ खड़े हैं हम, यहाँ मंडी शुल्क गल्ला, दलहन, तिलहन सब में ख़त्म हो गया था। मंडी शुल्क उस समय 2.5% था, बाद में प्रदेश सरकार ने 1.5% किया। 1.5% भी मंडी शुल्क कहीं ना कहीं व्यापार में एक बाधा है और ख़ास करके तब जब 1.5 साल उसका हमने मज़ा ले लिया बिना मंडी शुल्क का, तो और दिक्कत आ रही है। और बहुत सारे कागजात 9RO, 6RO, गेट पास, अब तो प्री अराइवल स्लिप बनने लगी है जो प्रदेश के बाहर से माल आता है। तो मंडी शुल्क समाप्त किया जाए, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये समाप्त किया जाए। सरकार फिर से उस पर कुछ विचार कर रही है। देखिए, जो बजट आने वाला है उससे पहले व्यापारियों का कहना है कि जो मंडी शुल्क लगाया जाता है उस मंडी शुल्क में उन्हें रियायत दी जाए, उसे खत्म किया जाए, क्योंकि इससे पहले मंडी शुल्क नहीं दिया जाता था और व्यापारियों को अब उसकी आदत भी हो गई है और अब अचानक से जो मंडी शुल्क लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित कर रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। सर, बजट आएगा, किस किस तरीके की उम्मीदें लगा रखी हैं आपने? अब हम लोगों को जो है उम्मीद है कि हम लोगों को जो है 15 लाख की उसमें रखा जाए, क्योंकि हम लोगों को जो है मिडिल क्लास फैमिली को जो है इस गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है। लो क्लास को जो है मिलता है, लो क्लास को राशन मिल रहा है और किसान निधि मिल रही है। हाई क्लास की कोई बातें नहीं, लेकिन मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता है। और अगर इस गवर्नमेंट ने अब की बार मिडिल क्लास के लिए अगर बजट में कुछ न रखा तो अब की बार यहाँ से भी हम लोग उखाड़ फेंकेंगे इस गवर्नमेंट को। तो देखिए, मिडिल क्लास फैमिली को बहुत कुछ उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर व्यापारी थोड़ा सा आक्रोशित भी हैं कि इसका जो परिणाम होगा वो चुनाव में देखने को मिलेगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। सर, घर की चीज़ों की बात की जाती है, लेकिन घर का सामान बाजार से आता है, बाजार का बजट पर क्या असर पड़ेगा? बजट पे देखिए, बजट में पूर्व में जितने भी बजट आ रहे हैं वर्तमान सरकार में, बजट में व्यापारियों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। व्यापारी रीढ़ की हड्डी है, व्यापारी ही सरकार चलवाता है और व्यापारियों का ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि अभी पूर्व लोगों ने कहा भी, और ये सच है कि कई सालों से हम लोग इस बात का उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में आयकर में 5 लाख को सीमा को बढ़ाकर लगभग 10 लाख तो किया जाए। हमारी प्रधानमंत्री जी से मांग है, वित्त मंत्री जी से भी मांग है कि लोगों की इस बात को की बार ध्यान दें और इस पर कुछ कार्य करें, हम लोगों को फायदा हो। तो देखिए, फिलहाल ये जो बजट है ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा और वो अनुरोध कर रहे हैं व्यापारी कि इस बार इस बजट में व्यापारियों का ध्यान रखा जाए। कुछ और भी व्यापारी हैं, उन लोगों से भी बात कर लेंगे कि आखिर जो बजट है वो कैसा होना है। सर, बजट 1 तारीख को आएगा, क्या लग रहा है, कैसा होगा, क्या चीज़ें बदलाव होंगी, कितना व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? हम लोग व्यापारियों के लिए तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही। हम लोग जो उम्मीद लगाए हैं, अपनी उम्मीद हम लोग लगाए जो इसमें 5% अनाज में ये ख़त्म हो जाए जीएसटी, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा होने की उम्मीद है।
एक बात आ रही कि मंडियों में भी पैसा लगता है, 1.5% टैक्स लिया जाता है, तो वो किस तरीके का पैसा लिया जाता है? वो टैक्स रूम में, जीएसटी रूम में लिया जाता है। तो उससे मंडी शुल्क मंडी शुल्क लिया जाता है, तो उससे कितना प्रभाव पड़ता है आप लोगों पर? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बहुत सारा प्रभाव पड़ता है तमाम लोगों पर। और यहाँ जो बाज़ार है वो गल्ले की ही बाज़ार है, गल्ले का ही कारोबार लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लें। सर, आप व्यापारी हैं, बजट आने वाला है, क्या लग रहा है, कैसा बजट होगा? आशीष मिश्रा, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। बजट से मीडियम क्लास को बहुत सी उपेक्षाएं सरकार से होती हैं, लेकिन हर बार उपेक्षाएं मीडियम क्लास की पूरी नहीं हो पाती हैं। फ्री में जो ये राशन बढ़ रहा है, इसका टैक्स मीडियम क्लास का आदमी चुका रहा है और फ्री में राशन बांटा जा रहा है। क्यों? देश के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए, एक दवाई, एक पढ़ाई, चिकित्सा और शिक्षा। इसके सिवा कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री माननीय जब 2014 में सरकार बनी थी, देश में प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश किया था कि 1 टैक्स 1 नेशनल 1 टैक्स। तो जब जीएसटी लगा दी तो मंडी शुल्क क्यों? मॉल के अंदर ऑनलाइन व्यापार करने वालों को गाड़ियां उनके मॉल में उतर रही हैं, उनके गोडाउन में उतर रही हैं। हम लोगों की गाड़ियां मंडी समिति में उतरती हैं, जहां पर 1.5% मंडी शुल्क, उसके बाद वहां से यहाँ का 50 रुपये भाड़ा। हम लोग उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? उसके बाद वो ऑनलाइन सुविधाएं दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का व्यापार एकदम पूरी तरीके से प्रभावित होता चला जा रहा है। हम लोगों के पास व्यापार नहीं रह गया है। आप बाजार के अंदर खड़े हैं, देख लीजिए, दुकानदार खड़ा हुआ है, एक भी कस्टमर नहीं है। इसका मेन कारण है ऑनलाइन को सरकार बढ़ावा दे रही है। ऑनलाइन को किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं, ना ही ऑनलाइन के में फ्रूट विभाग जाता है, ना ही कोई भी विभाग जाता है। और यहाँ पर छोटे छोटे जो शाम को 1000 रुपये की दुकानदारी करता है, फ्रूट विभाग उसके यहाँ भी जाकर और उसको कहता है कि आपका फ्रूट लाइसेंस कहाँ है और आपकी दाल का सैंपल होगा। और ये पूरी तरीके से गलत है। इसी को लेकर जिस समय हमारे कानपुर की सारी मिलें बंद हुई थी, उस समय हम लोगों के पास, गरीब के पास कुछ नहीं रह गया था, लेकिन उनका एक सहारा बना पान मसाला उद्योग। आज पान मसाला उद्योग के ऊपर जिस स्थिति से सरकार दृष्टि बनाए हुई है, पान मसाला खत्म होता चला जा रहा। आज 10 लाख मजदूर पान मसाला फैक्ट्रियों में काम कर रहा है। 10 लाख के पीछे उनका 50 लाख का परिवार है। आज ये 50 लाख आदमी बेरोजगार होगा, ये कहाँ जाएगा? इसका कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन इस सरकार में कुछ अधिकारी जो मनमानी तरीके से योगी मोदी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन अधिकारियों पे अंकुश लगाया जाए। और जो आज ये समितियां फैक्ट्रियों की, बाजारों की जांच कर रही हैं, ये समितियां अधिकारियों की अगर जांच करें, अधिकारी जो 50-50 लाख की गाड़ियों, 40-40 लाख की गाड़ियों से घूम रहे हैं, उनकी जांच करी जाए। अभी सब कुछ सामने आ जाएगा और व्यापारी और हमारा देश फिर से खुशहाल हो जाएगा। तो देखिए, बजट में एक अहम मुद्दा इन्होंने उठाया है कि ऑनलाइन जिस तरीके से मार्केटिंग होती है, कारोबार होता है, उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जो रिटेल मार्केट में बैठे हुए व्यापारी हैं, जो होलसेल का कारोबार कर रहे हैं, वो इस पूरे मामले में या इस पूरे बजट में उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। और नाराज़गी भी है उनकी, लगातार नाराज़ भी हैं व्यापारी कि जिस तरीके से ऑनलाइन हावी होता जा रहा है बाज़ार, उसमें सिर्फ जो फ़ायदा है वो मॉल्स में मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है, लेकिन जो खुली बाज़ारें हैं उसमें नहीं मिल रहा। तो इन्हें उसके लिए रियायत चाहिए। सर, बजट आ रहा है, तो बजट को लेकर क्या लग रहा है कि क्या, कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं व्यापारियों के लिए? देखिए, व्यापारियों को स्लैब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 15 लाख आप कर दो सीमा, या 10 लाख का रखो, या 5 लाख कर दो। व्यापारियों को 20 लाख कर दो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको व्यापार तो करने दीजिए। आप जैसे जीएसटी वाले इस समय पान मसाला वालों के बाहर बैठे हुए हैं डंडा लेके, आप बताइए, व्यापार आसान बता रहा था आपने कि जीएसटी के बाद व्यापार आसान हो जाएगा। हमें तो लग रहा है ज़्यादा मुश्किल हो गया। और एक आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको इतना मालूम नहीं, उसमें तमाम बिल बनाने, तमाम चीज़ें करनी है, तो कैसे करेगा आदमी? आपने कहा था बहुत आसान होगा, हमें लग रहा बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। आप किसी भी छात्र हो, कोई टीचर है, वो क्लास में परीक्षा देने गया, उसको सब कुछ याद है, लेकिन आप डंडा लेके बैठ जाओगे तो जो याद होगा वो भी भूल जाएगा। तो वही हाल आज आप जीएसटी की जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वहाँ पे देखिए, हर व्यापार में थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन आप डंडा लेके बैठ जाओगे तो जो फैक्ट्रियाँ यहाँ से चली गई या चली जा रही हैं, 5 अभी चली गई सुनने में आ रहा है, तो ये सब ये जो व्यापारी, ये जो लोग बेरोजगार होंगे, इनको कौन रोजगार देगा? आप कह रहे हैं रोजगार हम दे रहे हैं, कहाँ से रोजगार दे रहे हैं? आप रोजगार छीन रहे हैं। इसमें ध्यान देना चाहिए, वरना अभी तो शायद कुछ दिन पहले इन्होंने देखा तो लोकसभा में जो हाल हुआ,
उससे आगे अभी विधानसभा आ रहा है, उसमें भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो बजट है उसको लेकर बहुत सारी नाराजगी है कि अलग अलग तरीके से लोगों को नाराजगी है कि जो अधिकारी हैं वो व्यापारियों पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसते जा रहे हैं। जिस तरीके से कानपुर में कुछ ही दिन पहले तमाम पान मसाला कारोबारी पलायन की स्थिति में आ गए थे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आखिर ऐसा क्या है कि एक तरफ बजट में व्यापारियों को लाभ देने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर अधिकारी उन पर शिकंजा कस रहे हैं। तो तमाम व्यापारी हैं जो भाग भी रहे हैं। एक बार फिर से आपसे बात करेंगे। व्यापारी भाग रहा है, बजट व्यापारियों के लिए भी अनुकूल होना चाहिए, इस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं। सरकार लगातार इन्वेस्टर्स को लाने की बात कर रही है, क्या लग रहा है किस तरीके से होगा, बजट में क्या फ़ायदा मिल रहा है, और जो सरकार के जो प्रयास हैं उसका एफर्ट कितना देख रहे हैं? देखिए, वर्ष 2023 में लखनऊ में प्रदेश सरकार ने एक इन्वेस्टर सबमिट करी थी, और ये प्रयास था कि इन्वेस्टर्स दूसरे प्रदेश से ज़्यादा आवें। एक तरफ आप बुला रहे हो दूसरे प्रदेश से उद्यमियों को, और दूसरी तरफ यहाँ पर पान मसाला जितनी भी फैक्ट्रियाँ कानपुर में है, सबके बाहर आपने 24 घंटे की निगरानी का अधिकारी बिठा दिया है। CTO या असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ 24 घंटे बैठा हुआ है, 12-12 घंटे की 2 बार की शिफ्ट हो रही है। एक तरफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, उद्यमियों को बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर नंबर 2 पे चल रहा था। ऐसी स्थिति में नंबर 2 क्या बहुत पीछे चला जाएगा। दूसरी बात कि अभी ऑनलाइन की बात हो रही थी, ऑनलाइन बिजनेस के लिए निश्चित रूप से भारत सरकार को एक निगरानी कमेटी बनाई जानी चाहिए कि ऑनलाइन को कौन कंट्रोल करेगा, ऑनलाइन बिजनेस को। क्योंकि ऑनलाइन कंपनियां चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेज़ॉन हो, ये सब नियमों का उल्लंघन करती है। इनको कंट्रोल करने के लिए निगरानी कमेटी एक बननी चाहिए, निगरानी एक संस्था होनी चाहिए। उनकी निगरानी नहीं कर रहे हो आप, जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और यहाँ के व्यापार को चौपट कर रही हैं। और निगरानी किसकी कर रहे हो? जो कानपुर में लाखों लोगों को जो रोज़गार दे रहे हैं, उनकी निगरानी करने के लिए 24 घंटे आपने अधिकारियों को बिठा दिया। अगर ये सरकार नहीं जागी, अगर ये नहीं समझा इस बात को, ये निगरानी नहीं हटाई गई, तो ये मान करके चलिए, अभी जैसा कि हमारे साथी ने कहा, लोकसभा चुनाव में तो नुकसान हुआ था, अभी मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन है, दिल्ली का इलेक्शन है, ये सब हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या इनको नुकसान होने वाला। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर अभी सरकार नहीं चेती। और ये खास करके पान मसाला उद्योग के बाहर, लोहा के बाहर जिस तरह से निगरानी कर रखी है, इसको अगर नहीं हटाया गया। देखिए, ऑनलाइन जो मार्केट है उसको लेकर कहीं बहुत ज़्यादा सवाल हैं व्यापारियों के अंदर, क्योंकि ये धरातल पर उतर कर कारोबार करते हैं और इनका कहना है कि ऑनलाइन मार्केटिंग से इनका जो कारोबार है वो बड़े स्तर से प्रभावित हो रहा है। तो बजट में इन व्यापारियों के लिए कुछ नई चीज़ें हों, कुछ नए बदलाव हों, इसकी ये उम्मीद लगा रहे हैं। सर, बजट में बहुत सारी चीज़ें व्यापारियों के लिए होती हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे व्यापार भी बढ़ सकता है और व्यापारियों को फ़ायदा भी हो सकता है? व्यापार एक स्थिति में बढ़ सकता है। सबसे पहले हमारे साथियों बोल चुके हैं कि जो ऑनलाइन का व्यापार हो रहा है उससे काफ़ी व्यापार हमारा प्रभावित है। इसके पहले जो सरकार थी 2014 के पहले, उन्होंने FDI का विरोध किया था, लागू कर रहे थे, ये विरोध कर रहे थे 49-51 पे। तो उसके बाद ये सरकार जो आई है, इन्होंने उसको लागू कर दिया, बाहर लोगों को बुला के यहाँ व्यापार करा रहे हैं। अब ऑनलाइन वाला सब उनको सब व्यापार दे दिया है। इससे हमारा सब व्यापारी भाई हमारे उससे सभी संतुष्ट नहीं है, उससे हमारा व्यापार काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इसके पहले जो हमारी सरकारें थी, केंद्र सरकार की जो सरकार थी, उससे हमारे देश में काफ़ी व्यापारी हमारे काफ़ी खुशहाल थे। उसके जो ये 10 साल में जो नई सरकार बनी है, इससे काफ़ी व्यापारी परेशान हो गए हैं। ये इससे हमारा काफ़ी फर्क पड़ गया है। तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? बदलाव क्या होना चाहिए? जब तक सरकार नहीं बदले तब तक बदलाव कुछ नहीं होगा। तो देखिए, बजट को लेकर व्यापारियों से बात की जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार में बदलाव हो, क्योंकि सरकार व्यापारियों का ध्यान नहीं रख पा रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। सर, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बजट में पास कर दी जाएं और व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद हो? देखिए, मैं अनुराग जायसवाल। सबसे पहले जब 2014 में हमारी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि व्यापारियों की सरकार कही जाती है और ख़ास करके मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की सरकार कही जाती है, सबसे ज़्यादा शोषण उन्हीं व्यापारियों का हो रहा है। सारी लायबिलिटी
मध्यम श्रेणी का व्यापारी पिस रहा है। जैसे आपने कहा बदलाव क्या कर दे सरकार, जो बदलाव हो जाए। 2 लाख कैश लेन देन की सीमा 2 लाख से बढ़ा करके कम से कम मिनिमम 15 लाख कर दी जाए, उससे व्यापार बढ़ेगा। दूसरी चीज़, 1 नेशन 1 टैक्स का नारा दिया गया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो वो कहीं पे भी सिद्ध नहीं हो रहा कि 1 नेशन 1 टैक्स का नारा उनका सही नहीं उतर रहा। ऑलरेडी गल्ला व्यापारी जितना भी है उस पर 5% GST है। GST देने के बाद में 1.5% मंडी टैक्स लिया जा रहा है उससे। 1% मंडी टैक्स, आधा % सेस, ये ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए, हम लोग को संपूर्ण आज़ादी मिले। और ये चौकियाँ जो पहला इन्होंने डेमो किया मसाला उद्योग के ऊपर, ये चौकियाँ अविलंब समाप्त किया जाए। निगरानी शब्द, यदि किसी भी कानपुर का कोई भी अधिकारी या उत्तर प्रदेश का अधिकारी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी हमारे, उनके ऊपर सर के ऊपर अगर 5 लोग की निगरानी लगा दिया जाए, क्या वो कार्य कर पाएंगे? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी यदि 5-6 लोग उनके ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएं, जो फाइल आए उसकी निगरानी दिखाओ, तो क्या कार्य वो कर पाएंगे? संभव है ऐसा? यदि ऐसा संभव है तो ठीक है, और नहीं संभव है तो हम लोग की भी निगरानी करना बंद कर दें। जहाँ से हज़ारों आदमी रोजी रोटी कमा रहा अपनी, तो ये निगरानी बंद कर दें। तो देखिए, व्यापारी हैं और इन्होंने अपनी बात रखी है इस आम बजट को लेकर, लेकिन इनका कहना है कि बजट को लेकर तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। फिर वो चाहे मंडी शुल्क का 1.5% की बात हो, कैश पेमेंट की बात हो, या फिर 1 नेशन 1 GST की बात हो, सभी में बदलाव होना चाहिए। कोई भी चीज़ें धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।